हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव एलपीएस। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। आई एम गोना रिवाइज यू कि जिस भी चीज़ को पर्टिकुलराइज कर देंगे, स्पेसिफिक कर देंगे, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस भी चीज़ को पर्टिकुलराइज करेंगे या स्पेसिफिक करेंगे उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, प्रॉपर नाउन एक बार लेट मी रिवाइंड यू। प्रॉपर नाउन जैसे हमने कोई भी बुक लिया, इस बुक का नाम रख दिया। कल हमने बताया था बुक का हमने नाम रख दिया रामायण, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। कोई भी चीज़ हो, हम कोई लड़का है, हमने इसका नाम रख दिया महेश, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो मतलब जिस भी चीज़ का नाम रख देंगे, ऑल नेमिंग थिंग्स आर प्रॉपर नाउन। जिस भी चीज़ का नाम रख देंगे वो है प्रॉपर नाउन। ओके, आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। ये तो मैं आपको केवल रिवाइज करवा रहा था। आज पढ़ेंगे कॉमन नाउन। तो चलिए जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। ओके, कॉमन नाउन आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन ऐसे ही पता चला है, कॉमन नाउन का ऐसे ही पता चल रहा है। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन थिंग्स, कोई भी चीज़ जो जनरली ऐसे कॉमन चीज़ें हो वो है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी स्पेसिफिक ना हो, पर्टिकुलर ना हो, उसका नाम ना हो, उसमें उससे हमें ये ना पता चले कि पर्टिकुलर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं हम, वो चीज़ ना पता चले, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। पता है आपको, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन मुझे भी पढ़ाने दीजिए। हाँ, यही अगर मुझे कहना हो इंग्लिश में कि मुझे पढ़ाने दीजिए, हाउ कैन से इन इंग्लिश में कैसे हाउ कैन से इन इंग्लिश, मुझे पढ़ाने दीजिए। बीच बीच में एक दो सेंटेंस ऐसे आप डेली नोट करते रहिए। मुझे पढ़ाने दीजिए। हम इसको बोलते हैं लेट मी टीच। क्या बोलेंगे हम इसको? लेट मी टीच। शॉर्ट में बोलते हैं लेट मी टीच। ओके, फ्लुएंट में अगर बोलेंगे, इफ यू आर स्पीकिंग इन फ्लुएंट देन यू विल से लेट मी टीच। ओके, हाँ, ऐसे कुछ भी आपको बोलना हो, कुछ भी आपको, मुझे सोने दीजिए, लेट मी स्लीप, लेट मी लगा देंगे। ठीक है, लेट मी स्लीप। ठीक है, मुझे खाने दीजिए, लेट मी ईट। मुझे बाहर जाने दीजिए, लेट मी गो आउटसाइड है आउट। ठीक, कोई भी चीज़ जो आप दूसरे के अंडर में करते हो, आप कहते हो मुझे करने दीजिए, खाने दीजिए, पीने दीजिए, नहाने दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू विल यूज लेट मी। ठीक, अच्छा, मुझे टीवी देख, आपके पापा नहीं देखने देते? हाँ, अगर यही कहना हो कि मेरे पापा मुझे टीवी नहीं देखने देते तो कैसे कहेंगे? मेरे पापा मुझे टीवी नहीं देखने देते। इतने बड़े हो गए हो आप, टीवी देखने का भी अलाउ नहीं है आपके यहाँ। अच्छी बात है। माई फादर, कैसे कहेंगे? माई फादर डजंट लेट मी वॉच मूवी या टीवी, जो भी हो। ठीक है, माई फादर डजंट लेट मी वॉच मूवी। मेरे पापा मुझे मूवी नहीं देखने देते। माई फादर डजंट लेट मी वॉच मूवी। ऐसा कुछ भी जो आपको नहीं करने देते, माई फादर डजंट लेट मी वॉच मूवी, माई फादर डजंट लेट मी गो आउटसाइड, वट एवर। ठीक है, आप ऐसे आप बोल सकते। ओके, नोट डाउन, नोट कर लीजिए आप। माई फादर डजंट लेट मी वॉच मूवी, मेरे पिताजी मूवी नहीं देखते। इस आधार पे, इस बेस पे आप कई सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। शायद मेरे पापा मुझे ये नहीं खाने देते, माई फादर डजंट लेट मी ईट इट, जो भी है। ठीक है, मेरे पापा मुझे बाइक नहीं चलाने देते, माई फादर डजंट लेट मी राइड बाइक। ठीक, कार नहीं ड्राइव करना, डजंट लेट मी कार ड्राइव। ओके, नाउ शुड आई रीड इट? ओके, चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। कम टू द स्ट्रेट पॉइंट। कॉमन नाउन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कॉमन नाउन क्या है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दैट डिनोट्स कॉमन थिंग। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा है कि अ नाउन दैट डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेसेस,
or thing. A noun that denotes common person, places or thing. ऐसा नाउन जो कॉमन व्यक्तियों को, कॉमन जगहों को या कॉमन वस्तुओं को डिनोट करता है, दर्शाता है, दिखाता है, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बुक, ये क्या है? नाउन है, क्योंकि वस्तु है। वस्तु है तो नाउन नहीं होगा, बट कौन सा नाउन है? विच नाउन इज दिस? कॉमन नाउन। क्यों कॉमन है? क्योंकि ये पर्टिकुलराइज नहीं है, इसका कोई नाम हमने नहीं लिया। हमने कह दिया बुक ले आओ, तो आपको ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी बुक लाना है, आपको ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी बुक लाना है। ठीक है, अगर हमने कह दिया कि फ्रूट लाओ, कल भी मैंने इसका एग्जांपल दिया, अगर हमने कह दिया फ्रूट लाओ, आपको नहीं कंफर्म कि कौन सा फ्रूट लाना है। ठीक, डॉक्टर को बुलाओ, ठीक, आपको नहीं पता कौन से डॉक्टर, मैंने किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिया, उसको इंडिकेट नहीं किया, उसका नाम नहीं किया, तो प्रॉपर नाउन होगा नहीं। ये सब है कॉमन नाउन। जैसे वहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े हैं, वहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग मैनी बॉयज, दे आर स्टैंडिंग मैनी बॉयज। तो बॉयज क्या है? कॉमन नाउन है। बॉयज क्या है? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि बॉयज में तो बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, कॉमन हो गया कि नहीं? मतलब जिस चीज़ से में किसी पर्टिकुलर चीज़ का आभास ना हो, वो क्या है? कॉमन नाउन। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। देखो बेटा, इसमें बोर होने की जरूरत नहीं है, आप इसमें बोर हो जाते हो, मुझे पता है बोर हो जाते हो। देखो क्या है कि आप अपने आप को रगड़ो, चमकाओ। ये एज ऐसी है, 25 साल के पहले जितनी मेहनत कर लोगे ना, 25 साल के बाद उतना ही सुख करोगे। और आप अभी सुख करने की कोशिश करोगे, अभी सुख भोगोगे तो आगे चल के पछताओगे। अपने आप को रगड़ो, संघर्ष करो। संघर्ष ही जीवन है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, संघर्ष ही जीवन है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप ये ना सोचो कि अरे बोर हो रहे हैं, ठंडी लग रही है, ठंडी का मौसम है तो ठंडी लगेगी। ठीक है, अब यहाँ गर्मी थोड़ी लगने लगेगी। तो आराम से बैठो, धैर्य के साथ बैठो और एकदम ध्यान से पढ़ो। दिमाग में इसको सेट करो क्या पढ़ाया जा रहा है। कल को आपको पूछ लिया, मान लो आपके घर आ गए, समझ रहे हो ना कौन आ गए? हाँ, देखुआर है। तो फिर आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंट नहीं बता पाओगे, तो ना सिर्फ रिजेक्ट करेंगे, थप्पड़ भी मार के जाएंगे। तो फिर घूमते रहना, फिर कहते हुए संजीव सर ने ठीक से पढ़ाया नहीं, एक्चुअली में तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं। तो संघर्ष करो। ठीक है, जितना संघर्ष करोगे, जितना अपने आप को रगड़ोगे, निखर जाओगे, और सिकुड़ कर बैठोगे तो बिखर जाओगे। ठीक, अब नाउ इट्स अप टू यू, व्हाट शुड टू डू, व्हाट नॉट टू डू। डिसाइड कर लो कि बिखरना है कि निखरना है। ठीक है, अब ऐसे आप जानो, अयोध्या का एक राजकुमार, अयोध्या का एक राजकुमार, लोगों का चहेता राम। ठीक, राम ही थे। फिर वो जीवन में उनके संघर्ष है, संघर्ष किए, अयोध्या से बाहर निकले, 14 वर्ष के वनवास गए, अपनी भार्या को बचाने के लिए संघर्ष किया, सभी राक्षसों का, दुष्टों का नाश किया, लंका पर विजय हासिल किया। तब जब लौट के आए तो राम नहीं, भगवान श्री राम हुए। तो आपको जीवन में संघर्ष करना है। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, आप निखरोगे नहीं। सोने की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब वो आग में तपता है। ठीक, तो आग में तपना पड़ेगा, खुद को जलाना पड़ेगा, भी संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऐसे सफलता नहीं हासिल होती। और रातों रात जो सफलता हासिल होती है ना, वो एक दिन अपने आप ही ढह जाएगी। ठीक, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में सफलता हासिल नहीं होती, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, कम टू द पॉइंट। तो बुक कॉमन नाउन, फ्रूट कॉमन नाउन, बॉयज डॉक्टर, अभी जैसे हमने लिख दिया मेन, बहुत सारे आदमी हैं, मेन मैन कुछ भी, वुमेन। अब इसमें हमें नहीं पता कि इतने आदमी में किस आदमी की हम बात कर रहे हैं, किस महिला की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता। बुक्स लिख दिया। ठीक, बुक या बुक्स कुछ भी लिख दिया, बुक या बुक्स हमने कुछ भी लिख दिया। अब हमने लिख दिया चेयर। हमें थोड़ी पता है कौन सी बुक की बात की जा रही है, हमें थोड़ी पता है कौन से चेयर की बात। हम लोग एकदम से थोड़ी कहे कि अब चेयर आपके सामने ऐसे थोड़ी आके कहेगी हेलो सर माई सेल्फ जहरीली, ऐसे कहेगी नहीं ना, उसका कोई नाम तो है नहीं। तो फिर ये कॉमन नाउन है, जिस चीज़ का नाम नहीं लेकिन वो वस्तु है, जिस चीज़ का नाम नहीं लेकिन वो वस्तु है, वो कॉमन नाउन है। जैसे आपका व्यवसाय है, पेशा है, किसी का व्यवसाय है या पेशा है, कुछ भी, जैसे एडवोकेट हुआ, लॉयर हुआ, डॉक्टर हुआ, जो भी आपका पेशा है। ठीक है, पुलिस में है कोई पुलिस। ठीक है, तो ये सब क्या है, नहीं पुलिस एक पर्टिकुलर वो तो चीज़ कलेक्टिव में आएगी। ठीक है,
लेकिन हमने कहा डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है। अब हम ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स की बात थोड़ी कर रहे हैं, कलेक्टिव में डाल देंगे डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, ठीक है, ये इंजीनियर, ये हम बोल दिए। तो इससे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हम किसी का नाम तो लिए नहीं, ये नहीं पता चल रहा है कि हम किसको बोल रहे हैं या किसको नहीं बोल रहे हैं। तो ये सारे पेशा, सारे व्यवसाय, सारे वक्त से क्या हैं, कॉमन नाउन में। गॉट इट? ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हाँ लिख लो। हाँ आगे चलते हैं। बाइसिकल, चेयर, वुमेन, डॉक्टर, ये सब कॉमन नाउन है। नोट डाउन प्लीज। हाँ, लिखने की भी चलिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे आगे चल के तो लिखने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, इसलिए ऐसे काम नहीं चलेगा कि सर बाद में यूट्यूब पे पॉज करके देख के लगेंगे फिर लिख लेंगे। नहीं नहीं, अभी आप लिखते रहो, तुरंत इसी वक्त लिखो, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी नोट डाउन, हाँ नोट्स बनाते रहिए। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप पूछिए, आई एम अवेलेबल फॉर यू, बिल्कुल। आई होप यू हैव रिटन, सो आई एम गोना इरेज इट। गोना का मतलब जैसे गोइंग टू है, गोइंग टू, इसी गोइंग टू को शॉर्ट फॉर्म में एक स्लैंग है, उसको गोना बोलते हैं, ठीक है, उसको गोना बोलते हैं। तो हाँ समझ जाएगा उसको, ठीक। जैसे हमने फ्लुएंट इंग्लिश से बोलते हैं ना, तो क्या करते हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं लोग। तो आई एम गोना इरेज इट मतलब मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। गोइंग टू को ही शॉर्ट फॉर्म में गोना बोलते हैं। अब जैसे हाँ शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे आप व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो इसको आप व्हाट आर यू डूइंग बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, ठीक। इस आर को हमने आ बोल दिया, इसको व्हाट आर यू डूइंग, ठीक। जैसे ऑफ है, इसको आओ बोल देते हैं, शॉर्ट में हम थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है, ठीक है, आओ बोल देते हैं, ओके। हाँ आगे चीज़ें सिखाएंगे, बहुत सारी इसे शॉर्ट में बोल दे जाते हैं, आगे चीज़ें सिखाएंगे, बट कम टू द पॉइंट, जिस चीज़ का टॉपिक है पहले उस पर। अब बेटा ये जो आप कह रहे हो ये तो अलग लीग से हटकर बात, लेकिन मैं आपकी डिमांड पूरी करूँगा। हाँ मैं यूट्यूब पे भी बता दूँ कि ये बच्चे जो बैठे हैं इनकी डिमांड है कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताऊँ, भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये अलग चीज़ है, इंग्लिश से हटकर है, जीएस में आता है, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आई विल टीच एवरीथिंग व्हाट यू वांट, ठीक। लेकिन अभी हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर दैट एकदम वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, एकदम यूनिक स्टाइल में, एकदम बढ़िया, ठीक है। आप परेशान ना होइए, बस कॉमन नाउन कंप्लीट हो गया। नाउ कलेक्टिव नाउन, मैंने आपको बताया था ना, काउंटेबल नाउन तीन प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, तीन प्रकार के होते हैं। तो हमने प्रॉपर पढ़ लिया, कॉमन पढ़ लिया, अब कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन, जो ना समझ में आए तुरंत पूछ लेना, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, ठीक। प्रॉपर, ये खाली लाओ, इसमें थोड़ा स्माइली बना देते हैं, ठीक। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन हमने पढ़ लिया, कलेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। अब कलेक्टिव, कलेक्शन, वर्ड से ही पता चल जाता है, ऐसे ही आप दिमाग लगाओगे, अपने छोटे से दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये वाटरमेलन जैसी जो खोपड़ी है, इसमें जो अंगूर जैसे, ग्रेप्स जैसे जो छोटा सा दिमाग रखा हुआ है, उसमें आप जब डालोगे जोर तो आपको समझ में आ जाएगा कि कलेक्टिव नाउन है क्या। अ नाउन दैट, यहाँ दिख रहा है, अ नाउन दैट डिनोट्स ग्रुप ऑफ पीपल, और पर्सन, कुछ भी लिख दो, ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अ नाउन दैट डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स और कलेक्शन ऑफ थिंग, एक ऐसा नाउन जो ये डिनोट करता हो कि ये ग्रुप ऑफ पीपल हो, पर्सन मतलब व्यक्तियों का समूह हो, वस्तुओं का समूह हो, वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। चाहे हाँ जानवरों का हो, पशु पक्षियों का हो, अदर क्रीचर्स का हो, ठीक, अदर जो भी जीव जंतु का वो समूह हो, ग्रुप हो, वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ पर्सन्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या फिर कलेक्शन ग्रुप ऑफ अदर फीचर, जो भी है वो सब क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत
नहीं है। ये मैं डस्ट, ठीक है। ओ सॉरी मैंने इरेज कर दिया, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। अ नाउन दैट डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स और कलेक्शन ऑफ थिंग। अ नाउन दैट डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल इसका देखिए। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, अगर हमने कहा कि बॉय, तो ये तो एक लड़का हो गया, बॉयज बहुत सारे लड़के हो गए, ये चीज़ अलग है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्रुप में ही होती हैं, ग्रुप में ही होती है। जैसे हमने कह दिया आर्मी, क्या कह दिया, आर्मी। आर्मी किसी एक के लिए तो बना नहीं, आर्मी वर्ड किसी एक के लिए थोड़ी बना। आर्मी तो ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, सैनिकों का समूह है। आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह है। तो ये कलेक्टिव नाउन में आएगा, ग्रुप ऑफ पर्सन है। ठीक है, ठीक है। टीम, 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 एक आदमी से तो टीम बनती नहीं, एक आदमी से तो टीम बनती नहीं। हाँ, एक आदमी से तो टीम बनेगी नहीं। तो टीम क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। टीम क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। टीम क्या है, ये प्लेयर, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ है जो आप टीम बनते हो, एक आदमी से तो टीम बनता नहीं। क्लास, ये सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम बहुत सारे बच्चे हैं तो पर्टिकुलर एक एक का नाम लेकर तो बुला देंगे। हमने कहा 6th क्लास बाहर आओ, 7th क्लास बाहर आओ, या ये वाली क्लास हम डिसमिस कर रहे हैं, या ये वाली क्लास हम यहाँ बुला रहे हैं, तो हमने एक क्लास कह दिया तो उस क्लास में जितने बच्चे हैं मतलब वो सबको बोल दिया, तो ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। ठीक, हाँ। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ थिंग्स, ऐसे लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। जैसे हमने कह दिया लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कह दिया तो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो गया। लाइब्रेरी कह दिया तो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो गया, किताबों का, जहाँ किताबें रखी जाती हैं, लाइब्रेरी हो गया, क्लास हो गया। ठीक है, ऐसे कलेक्टिव नाउन्स मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कलेक्टिव नाउन्स कम से कम बहुत सारे मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कलेक्टिव नाउन में हाँ सब चीज़ों को अलग अलग चीज़ कहा जाता है। ठीक है, हाँ, हाइंड बोलते हैं उसको, हाइंड। तो वो मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाती है, इसलिए हाँ थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। वो मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा, उसमें पूरा कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं और कलेक्टिव नाउन का पूरा मैं लिखकर इस पर आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप इत्मीनान से धैर्य रखिए। कलेक्टिव नाउन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काउंटेबल में तीनों हो गए कंप्लीट, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, तीनों कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, अनकाउंटेबल, व्हिच कांट बी काउंटेड, जिसको नहीं गिना जा सकता, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते वो क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते वो कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। वो दो प्रकार के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, वही पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ऐसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पूछ लेते हैं वैसे आप भी पूछ सकते हो, हाँ मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मटेरियल, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो हम इसमें आज पढ़ेंगे मटेरियल। क्या पढ़ेंगे, मटेरियल। ये तो मैंने कल ही लिखवा दिया था, बस आज रिवाइंड करा रहा था आपको। मटेरियल नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। नाम से ही पता चल जाएगा। मटेरियल आप तो जानते हो ना कि इसमें इतना मटेरियल लगा है, अरे इस चीज़ के मटेरियल लाओ भाई, सामग्री, मतलब जिस चीज़ से कोई भी चीज़ बनता है उसी को मटेरियल कहते हैं, है ना। कुछ भी, अभी आपको मकान बनवाना हो तो आपको कंक्रीट की व्यवस्था करने में सारे मटेरियल लाने पड़ेंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल। तो जिस चीज़ से कोई भी वस्तु बनती हो वो कहलाता है मटेरियल नाउन। जिस चीज़ से कोई भी वस्तु बनती हो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है, A noun that denotes material, बस सिंपल हो गया नहीं, from which the thing is made। सिंपल सा है, इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा आपको तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा।
थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि अगर चाहिए, हाँ अगर चाहिए आपको कि पाँव में बूट होगा, बदन पे सूट होगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सोचो कि हम घर बैठे रहें और हमें लाके कोई वर्दी पहना दे, 1 महीने की हमको एडवांस सैलरी दे दे, तो ये कहाँ पॉसिबल है। ये तो आप फिर ख्याली पुलाव पका रहे हो। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे फिर। वही देख ही रहे हो घर। तो थोड़ा सा दिमाग में आप जोर डालिए और हाँ, जग योर माइंड, अक्ल के घोड़े दौड़ाओ। इंग्लिश में कहते हैं जग योर माइंड। क्या बोलते हैं? जग योर माइंड। ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के भी लिखते नोट करते हैं, जग योर माइंड, जग योर माइंड, जग योर माइंड, जग योर माइंड। ठीक है। A noun that denotes material from the thing from which the thing is made. Sorry, मैंने which नहीं लिखा यहाँ पे, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। From which the thing is made. Thing is made. ये जी है, नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी नहीं कम समझ में आता है मैं क्या लिखा हूँ उसकी टेंशन न लो। A noun that denotes material from which the thing is made. ऐसा नाउन जो ये शो करता हो कि ये चीज किस सामग्री से बना हुआ। एक ऐसा नाउन जो ये शो करता हो कि ये चीज किस सामग्री से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे ये डस्टर है तो वुडन से बना है। ठीक है, ये क्लॉथ है फॉर्म का। ठीक है, तो ये इसका मटेरियल हुआ, वुडन और फॉर्म इसका मटेरियल हुआ, तो ये मटेरियल नाउन हुआ और ये दोनों मिला के डस्टर बना दिए। ठीक है, तो जो चीज़ बनती है, जिस चीज़ से मिलकर वो बनेगा, वो चीज़ तो चली जाएगी कॉमन नाउन में। जैसे हमने गोल्ड एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक, आयरन। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है? गोल्ड से हमने रिंग बना दिया, मान लीजिए एंकलेट बना दिया, तो ये जो चीज़ बनेगी ये तो कॉमन नाउन में चली गई। ये जो चीज़ बनेगी कॉमन नाउन में चलेगी, लेकिन ये चीज़ जो है जिस चीज़ से मिलकर बनी है वो कहलाएगा मटेरियल नाउन। जैसे चेयर है, चेयर तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन चेयर किस चीज़ से मिलकर बनी है? वुडन से, लकड़ी से मिलकर बनी है, तो वो लकड़ी मटेरियल नाउन कहलाएगा, क्योंकि वो जो चीज़ जिस सामग्री से मिलकर बनी है वो सामग्री कहलाती है मटेरियल नाउन। ठीक, नोट डाउन दिस एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, घी। हाँ, घी से बहुत सी चीज़ आप जो भी बनाते हो वो आपका चला गया कॉमन नाउन में, और जिस घी से मिलकर बना है, घी तो मटेरियल हो गया ना। नोट डाउन। उबासी आ रही है, क्यों? मेहनत करते रहो बेटा, अगर जॉब लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अरे ठंडी में सिकुड़ के बैठने से काम थोड़ी चलेगा। ठंडी में सिकुड़ के बैठने, तुम्हारे दादा वगैरह फिर क्या कर रहे होंगे? उनको बैठने दो ना, उनकी एज है। तो आप अभी से सिकुड़ के ऐसे बैठे हो तो क्या मतलब निकला है? अभी तो गर्म खून है, और क्या, दौड़ना चाहिए। चेयर, घी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है? नाउन कंप्लीट करेंगे इसका पांचों। उसके बाद कल हम पढ़ाएंगे नाउन नंबर, मतलब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। ठीक है, कैसे चेंज इनटू प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, हाउ टू चेंज इनटू प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। नाउन, सिंगुलर नाउन को या सिंगुलर कॉमन नाउन को प्लूरल में कैसे बनाएं, इसको हम कल सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे जेंडर, उसके बाद सीखेंगे केस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए आप पूरा देखिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो ये फीलिंग को दर्शाता है, इमोशंस को दर्शाता है। मतलब नीदर कैन बी सीन नॉट टच, ना तो देख सकते हो ना ही छू सकते हो। क्वालिटी को दर्शाता है, आपकी कंडीशन को दर्शाता है, एक्शन को दर्शाता है, वो कहलाता है स्टेट नाउन। अब भाई, आप किसी की फीलिंग को आप देख सकते हो कि वो दुखी है, आप उस इंसान को देख सकते हो, उसकी फीलिंग अंदर है, फीलिंग नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट, अ नाउन दैट डिनोट्स फीलिंग, क्वालिटी, हाँ ह्यूमैनिटी वही क्वालिटी है उसकी। अ नाउन दैट डिनोट्स फीलिंग, क्वालिटी, लिखी दूं, अ नाउन that denotes feeling, quality, state and action। हाँ वही, स्टेट में लिखिए, कंडीशन लिख दे रहा हूँ, आपके समझ में जा रहा है। कंडीशन, ठीक है, एक्शन एंड एक्शन।
अ नाउन दैट डिनोट्स फीलिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, इट नीदर, हाँ वही नाइदर आप बोलते हो, हाँ उसको नीदर बोला जाता है, नीदर कैन बी सीन, nor touched. A noun that denotes feelings, quality, condition and action, it neither can be seen nor touched. आपकी यहीं तक डेफिनेशन हो गई है, तो आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया है। इसे ना तो आप छू सकते हो, ना तो आप इसे देख सकते हो, ठीक है। एक ऐसा नाउन जो आपकी फीलिंग को दर्शाए, जैसे लव, हेट, सॉरो, ठीक है, सॉरो, आप दुखी हो, खुशी हो, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ठीक, लव, हेट, सॉरो, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, फीलिंग्स हैं आपके, क्वालिटी है, मूवमेंट है, एक्शन है, ठीक है। एक ऐसा नाउन जो फीलिंग को दर्शाए, क्वालिटी को दर्शाए, उसकी दशा या स्थिति को दर्शाए, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आप मान लीजिए बहुत दुखी हैं, उदास बैठे हैं, तो ये आपका जो उदासी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है। जो उदास बैठा है तो उदासी एब्स्ट्रैक्ट, बहुत खुश है, बहुत खुश है वो, हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक। बहुत दयालु प्रकृति का है, काइंडनेस है इनके अंदर, तो काइंडनेस क्या है, काइंडनेस हम देख थोड़ी सकते, उस पर्सन को देख सकते हैं लेकिन उसकी काइंडनेस को नहीं देख सकते, ना काइंडनेस को हम टच कर सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है इट नीदर कैन बी सीन नॉर टच्ड, ना इसे हम देख सकते हैं ना इसे हम छू सकते हैं। तो ऐसा नाउन जो फीलिंग को दर्शाए, किसी की भावना को दर्शाए, उसकी क्वालिटी को दर्शाए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे, एक बार आपको लिख के बता दें, कल हम पढ़ेंगे नाउन नंबर। नाउन नंबर, Noun number. पहले तो हम जानेंगे नंबर की डेफिनेशन, इस नंबर की डेफिनेशन, नंबर तो बहुत सुने होंगे लेकिन नंबर की डेफिनेशन जानेंगे। कल हम जानेंगे नाउन नंबर, पढ़ेंगे कि कोई नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, हाउ टू चेंज अ कॉमन नाउन प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। ओके, ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।